नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ आरटीआई को लेके आए हुए हैं और आरटीआई के इससे पहले हमने एक लेक्चर आए थे जिसमें हमने आरटी का नंबर 1 और आरटी का नंबर 2 को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, इसके बाद के जो लेक्चर्स हैं वो हम अभी लेके आएंगे और धारा 3 आज पढ़ेंगे, धारा 4 पढ़ेंगे, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इससे पहले परिभाषा देखा था, इससे पहले आरटीआई की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखा था। ठीक है, अभी का हमारा जो पार्ट है वो धारा 3 सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार क्या है ये धारा 3 में बताया है, जिसको मैंने परिभाषा में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाएगा। ओके, तो सूचना का अधिकार क्या होगा? जो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा, केवल यही है। और सारा जो सूचना है वो परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका धारा नंबर 4। धारा 4 की बात करें तो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं मतलब कैसे देखेंगे कि हमारा जो खास तौर पे लोक प्राधिकारी होगा उसको क्या क्या बाध्य होगा, किन किन चीज़ों में बाध्यता रहेगी उसकी। जैसे प्रत्येक लोक प्राधिकारी सूचना के अधिकार को सूचीबद्ध करेंगे। कोई भी चीज़ें जब आरटीआई फाइल करेंगे आप, तो आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको क्या होगा, राइट्स होगा। उन राइट्स को क्या क्या देना है ये आपको सूचीबद्ध करना पड़ेगा। तो लोक प्राधिकारी क्या करेगा, सूचीबद्ध करेगा। दूसरा, उसको भंडारित करेगा, स्टोरेज करके रखना पड़ता है, चाहे ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, और उसे नेटवर्क में भी रखना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आरटीआई का ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ चुका है। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपके कितने अपील हुए हैं और कितने आपने सॉल्यूशन किए हुए हैं, ये सारा चीज़ें आजकल क्या हो रहा है, सब चीज़ें अपडेटेड दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। 120 दिन के अधीन, 120 दिन के अधीन, ये दिन है, 120 दिन के अधीन अपने संगठन के विवरण, कार्य और कर्तव्यों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके ऑफिस में कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो उस ऑफिस में, ठीक है, कितने संगठन में क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। ऑफिसर के लिए पहले अपीली ऑफिसर कौन है, सेकेंड अपीली ऑफिसर कौन है। ठीक है, दूसरा उनके क्या क्या कार्य हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं ये बताना पड़ेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति, ठीक है, शक्ति और उनके कर्तव्य को बताना पड़ेगा। ठीक, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और क्या बताना पड़ेगा, कर्तव्यों को बताना पड़ेगा। कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदंड तैयार करेंगे। उसके लिए क्या क्या मापदंड होगा, कितना चीज़ें करेंगे, कितना को नहीं करेंगे, कितना को अपील करेंगे, ये सारे मानदंड आपको तैयार हुए मिलेंगे। स्वयं और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक तो नियम, कौन कौन से नियम को हम फॉलो करते हैं, उसके विनियम, जिसमें कंडीशन लगेगा, इफ कंडीशन, या कोई अनुदेशन आएगा तो, या कोई निर्देशिका रहेगा, या कोई अभिलेख रहेगा। ये सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, बताना है कि हम इन सोर्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे किसी को आरटीआई की जानकारी देते हैं। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट को अपडेट रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जितने भी अपील हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हुए हैं या जितने भी नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, उन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपील रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही अवधि देखें तो सभी डॉक्यूमेंट को अपडेट रखना पड़ेगा। सूचना के विस्तारित, ठीक है, निस्तारित रूप में देना होगा। सूचना को क्या करना पड़ेगा, कोई भी विस्तार रूप में देना पड़ेगा, डिटेल में देना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं देना है। जैसे कुछ चीज़ को प्रोसेस है तो आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारा कौन सा, धारा नंबर 4। क्या क्या बताया एक बार देखते हैं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यता है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी सूचना के अधिकार को सूचीबद्ध करेंगे, भंडारित करेंगे, नेटवर्क में रखेंगे, अपने संगठन के विवरण, कार्य और कर्तव्यों को देंगे और उसके साथ ही शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे। कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदंड तैयार करेंगे और स्वयं एवं कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख का विवरण देंगे। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट रखेंगे और सूचना की विस्तारित रूप से देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हमारा जो आता है धारा नंबर 5। धारा 5 क्या है, तो इसे हम बोलेंगे लोक सूचना अधिकारी का पदनाम। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पदनाम आपको बताएंगे। देखिए कैसा होता है, सबसे पहले 100 दिवस के भीतर आपको, ठीक है, ठीक है, देखिए 100 दिवस के भीतर ना, हाँ 100 दिवस के भीतर क्या करना पड़ेगा, आप
केंद्रीय सूचना या राज्य सूचना को सूचित करेंगे कि हमारे यहाँ ये पदाधिकारी हैं और यही आंसर देते हैं, साथ ही इस अधिकारी को क्या करेंगे, सूचित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना को या राज्य सूचना पे दोनों स्तर पे काम करते हैं, राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सूचना देगा तथा उनकी सहायता करेगा। कोई भी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति आते हैं तो उनको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा और साथ ही साथ उसको और किसी टाइप का हेल्प चाहिए तो वो भी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा धारा नंबर 5। अब आता है हमारा कौन सा, धारा नंबर 6, सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। तो जो व्यक्ति होगा वो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में, युक्ति मतलब होता है डिवाइस, क्या होता है, डिवाइस। ठीक है, अब क्या करेगा, या तो वो लिख के या तो क्या करेगा, ईमेल करके वो क्या करेगा, अपील करेगा डिवाइस के माध्यम से, और कोई भी भाषा में, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या कोई मातृभाषा राजभाषा में, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी या राजभाषा में, वो क्या करेगा, फीस के साथ, तत्कालीन इसका फीस लगता है 10 रुपये पर पेज ना, 2 रुपये पर मूल कॉपी होता है, 10 रुपये पर पेज के हिसाब से लगता है, वो अगर दे देगा, ठीक है, तो अप्लाई आपको कहाँ करना पड़ेगा, अप्लाई आपको करना पड़ेगा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए व्यक्ति जो रहेगा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति डिवाइस को हिंदी, अंग्रेजी या राजभाषा में फीस के साथ जमा करेगा और अप्लाई कहाँ करेगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास। ठीक, अब आता है व्यक्ति को, इंपॉर्टेंट बात है ना, याद रखना है, इसी के तहत ही आरटीआई ज़्यादा पावरफुल हुआ है। अब देखो कोई आदमी आपसे कुछ पूछेगा तो क्या करेंगे आप क्या बोलोगे कि मैं क्यों बताऊं करके बोलोगे। ठीक है, तो क्यों बताऊं करके बोलोगे, तो क्यों बताऊंगा, जैसे ही उसको पता चलेगा वो क्या करेगा, उसको जानकारी नहीं देगा। इसी वजह से आरटीआई में क्या किया गया है कि व्यक्ति को कारण या परिस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, याद रखना है, व्यक्ति को कारण या परिस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सिवाय उनके एड्रेस के, उनके पता को बस आप पूछ सकते हो, उनके एड्रेस को, क्योंकि आपको लेटर राइटिंग करना है, आपको आंसर देना है और उनको जो सूचना मांगा हुआ है उसको जवाब भी देना है, तो उसके एड्रेस या ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगा। उसके छोड़ आपको और कोई जानकारी नहीं मांगेगा कि आप, जैसे कि हम बोलेंगे आप नेशनल हाईवे में काम करते हो और बताइए कि आपकी जो सड़क की लंबाई कौन से कॉन्ट्रैक्टर को की है, कितने बजट है, तो आप उससे ये नहीं पूछेगा आपको क्यों जानकारी चाहिए करके। और सपोज दैट अगर ऐसे कानून रहता और वो बोल देता कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी टेंडर भरा था लेकिन मेरा नहीं हो पाया करके, तो वहाँ पे ओरिजिनल जानकारी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हो सकता है धांधली वांधली हो रहा तो वहाँ पे छुपाया जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत जानकारी भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जाता है, हाँ उसके पर्सनल एड्रेस मांगा जाता है ताकि उसका जो लेटर है वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, कई सारे दिक्कतें हैं अभी भी कि भारत में बहुत सारे जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं हो जाती हैं किसी बड़े जैसे पूंजीपति वर्ग है, कोई टेंडर लेने वाले हैं उनके द्वारा। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो आरटीआई के माध्यम से वास्तविक सच्चाई सामने आ जाता है। ठीक है, अगर अधिकारी के पास सूचना नहीं है, अगर अधिकारी के पास सूचना नहीं है, ठीक है, कोई सक्षम अधिकारी है और उसके पास सूचना नहीं है, तो वो क्या करेगा, अन्य को अंतरण करेगा, ट्रांसफर करेगा कि मेरे पास नहीं है, आप बताओ इसके पास। तो अन्य को जो ट्रांसफर करेगा वो 5 दिवस के अधीन आपको बताना पड़ेगा कि मैंने किसको ट्रांसफर किया है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि कोई भी चीज़ रहेगा, अगर आपके पास जानकारी है और आपके पास जानकारी नहीं किसी और के पास है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जानकारी उस अधिकारी के पास है, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो 5 दिन के अंदर आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको धारा 6 में देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखो 5 में क्या बताया, उसके पदनाम को बताया कि आप 100 दिवस के भीतर कोई भी जो अधिकारी होगा उसका नाम आपको बताना है, केंद्रीय सूचना या राज्य सूचना को सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और उसके साथ ही सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सूचना देगा ताकि उसकी सहायता करेगा। ठीक, धारा 6, सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, व्यक्ति लिखित या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश या राजभाषा में क्या करेगा, फीस के साथ जमा करेगा। ठीक है, और अप्लाई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास करेगा। ठीक है, और इसके साथ हमने पढ़ा कारण परिस्थिति के लिए बाध्य करना जरूरी नहीं है। ठीक, और साथ ही साथ उस अधिकारी के पास सूचना नहीं है तो सक्षम अधिकारी के पास नहीं होता तो वो अंतरण करता है, और अंतरण करता है तो वहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो किसी अन्य को 5 दिन के अंदर बताता है। ठीक है, अब आता है धारा 7, अनुरोध का निपटारा। अनुरोध का निपटारा की बात करें तो किसी भी परिस्थिति में 30 दिवस के अधीन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी मामले अगर अप्लाई करते हो तो आपको 1 महीने के अंदर क्या करना है, उसका निपटारा करना है।
अगर 1 महीने से अंतर्गत नहीं हो पाता है, जैसे कि क्या होगा इसमें, जैसे कि लोक सूचना अधिकारी के पास और चले जाते हैं जो कोई अधिकारी को, जन सूचना अधिकारी को देते हैं, तो ये 15 दिन और ले सकता है, 15 दिन। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 45 दिन के अंदर आपको क्या करना है, मामले का निपटारा करना है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधी सूचना हो, यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधी सूचना हो, तो आपको मात्र 48 घंटे के भीतर देना पड़ता है। कितने घंटे के अंदर? मात्र 48 घंटे के अंदर। कैसे? देखिए, सपोज दैट क्या हो रहा है, किसी को जेल अंदर कर दिया गया है। ठीक है। अब जेल अंदर कर दिया गया, सरकारी ऑफिसर था, आपके यहाँ ऑफिस आया था, लेकिन क्या हुआ, वो गायब हो चुका है। तब आप वहाँ पे RTI लगा सकते हैं कि इस दिन का इसका रजिस्टर है, वो मेरे को जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस शीट होता है, वो आप दीजिए मुझे। और क्यों दीजिए? क्योंकि अगर वो बंदा लापता है तो यहाँ आया था कि नहीं आया था, या फिर कहीं और गायब हो चुका है, ठीक है, या रास्ते में गायब हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा? जब अटेंडेंस शीट में देखेंगे और साइन करेगा, साइन किया मतलब वो यहाँ आया है, उसके बाद गायब हुआ है। अब ये जो जानकारी है वो कैसा है? किसी व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता संबंधी जानकारी है। ठीक है, कि उसकी जीवन की संबंधित है, किडनैप हो चुका है, हो सकता है हत्या भी हो जाए। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको 48 घंटे के भीतर आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास तो रूल्स है कि मैं 30 दिवस के भीतर दूंगा। आपको 48 घंटे के भीतर आपको ये सूचना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधी सूचना है। ठीक, ये चीजें हुआ। दूसरा, तीसरा, यदि सूचना अधिकारी, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 30 दिन के अंदर सूचना को नहीं दे पाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी, या अपूर्ण जानकारी देता है, जो कोई काम का नहीं हो पा रहा है, या कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे अस्वीकार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अस्वीकार माना जाएगा। यदि कोई सूचना अधिकारी 30 दिन के अंतर्गत उस मामले को नहीं सुनवाई कर पाता, नहीं देख पाता है, या जो देता है वो अपूर्ण है या तो गलत तरीके से है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा कि उसे अस्वीकार माना जाएगा। और जब वो अपीलीय अधिकारी के पास जाएगा तो अपीलीय अधिकारी को उसका कारण बताना पड़ेगा कि इस कारण से मैंने ये जानकारी नहीं दे पाया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। कोई एग्जैक्ट जानकारी मान लेता है तो उसको टालते रहते हैं, तो वहाँ पे अपने अपीलीय अधिकारी को बताना पड़ेगा कि मैंने इसको टाला है या मेरे पास जानकारी नहीं है, अस्वीकार है। ठीक। तीसरा होता है सूचना देने की अवधि। देखो, PIO ऑफिसर जो रहेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, उसको 30 दिन के भीतर देना पड़ेगा। APO ऑफिसर मतलब होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी 30 दिन के भीतर जन सूचना अधिकारी को देना पड़ता है। और जीवन से संबंधित विषय है तो 48 घंटे के भीतर। ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर कोई आदमी गलत सूचना देता है या टाइम से लेट करता है 1 महीने के बाद, तो उसको 250 रुपये के एक दिन का 250 रुपये का जनहानि या जुर्माना देना पड़ेगा। और ये 25,000 रुपये तक के जा सकता है। कितने हज़ार तक जा सकता है? 25,000 तक के। देखो, 250 रुपया पर डे के हिसाब से लेके 25,000 तक के जुर्माना लग सकता है। इसको बताया था कि कल के क्लास में कि ये क्या है, ये सिविल रूल है। सिविल रूल उसे बोलते हैं जिसमें क्या लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, आपको जेल नहीं होगा कि आपने सही टाइम पे जानकारी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सूचना के अधिकार 2 बार अपील कर सकते हैं। गोपनीयता अधिनियम 1923 सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होगा। ठीक है, पारित नहीं होगा। गोपनीयता अधिनियम 1923 है, ठीक है, खासतौर पे सीक्रेट एक्ट बोलते हैं इसको, सीक्रेट एक्ट 1923 जो अंग्रेज लोग लाए थे कि हम कोई भी जानकारी को हम नहीं दे सकते, हमारे पास राइट्स होता है। उस कानून को RTI से ऊपर माना गया है। आप कोई भी अधिकारी हैं, वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये गोपनीयता कानून है, ये गोपनीय मामले। कौन से गोपनीय मामले वो बताऊंगा मैं, ठीक, उसमें भी बाध्य नहीं है, दे सकता है लेकिन बाध्य नहीं। ठीक, 1923 का कानून लागू नहीं होता। ठीक है, 2 बार अपील कर सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में 30 दिन और दूसरा 45 दिन। ठीक है, शुल्क क्या होगा? 50 रुपये प्रति डिस्कलेट या तो फ्लॉपी डिस्क का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मांगते हो तो 50 रुपये प्रति फ्लॉपी का रहेगा चार्जेस। और उसके साथ ही अगर टेप या वीडियो रिकॉर्डर मांगते हो तो उसकी लागत राशि आती है। ठीक है, 2 रुपये आपका RTI का चार्जेस रहता है और 10 रुपये पर पेज के हिसाब से लगते हैं। 10 रुपये हो चुका है, वो भी 10 रुपये RTI चार्जेस है। उसके हिसाब से जितना एक्स्ट्रा पेजेस होता है उनको 2-2 रुपये के हिसाब से डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 7 और 8। 7 में क्या पढ़ा हमने कि टोटल 30 दिन के अंदर जानकारी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन कर सकते हो। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपको 48 दिन के भीतर करना है।
यदि कोई आदमी 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है या पूर्ण सूचना देता है या भ्रामक सूचना देता है तो अस्वीकार किया जाएगा और 250 पर डे से लेकर 25,000 तक के दिया जाएगा। पीआईओ एपीओ जीवन से संबंधित 30-48 घंटा गलत सूचना दी गई है तो 250 पर डे से 25,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा और ये हो जाएगा दोबारा अपील करो। 1923 की गोपनीयता कानून पे पारित नहीं होता। 50 रुपये प्रति डिस्कलेट या फ्लॉपी के नाम पे लगेगा। टेप या वीडियो कैसेट पे उसकी लागत राशि देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आर्टिकल नंबर 7 तक के पढ़ लिए हैं। ठीक है, 31 आर्टिकल हैं, कुछ कुछ को स्किप करेंगे, कुछ कुछ को अलग पढ़ेंगे। ओके, तब तक के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना।